गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे सेकंड चैप्टर जो कि है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का एक टॉपिक पॉलिनेशन या परागण। तो बच्चों, हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी भी फ्लावर का क्या होता है? पुंकेसर या स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्ट्रीकेसर या पिस्टिल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो परागण क्या होता है? परागण का मतलब होता है कि पुष्प के मेल पार्ट यानी कि पुंकेसर में बने हुए पराग कणों का, पॉलन ग्रेन्स का, पुष्प के फीमेल पार्ट तक पहुंचना परागण कहलाता है। यानी कि पॉलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट कहलाते हैं, इन पराग कणों का पुष्प के फीमेल पार्ट स्त्रीकेसर के स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी जो मैंने हमेशा से सुना है बच्चों को गलत बोलते हुए, कि आप लोग परागण और परागकण इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि बच्चे आपको इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। बट मैंने देखा है कि आपको नहीं पता होता परागण एंड परागकण, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। परागकण इज नोन एज पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट है जिसका निर्माण होता है एंथर में बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया के द्वारा परागकण बन रहे हैं एंथर पार्ट में। और परागण यानी कि पॉलिनेशन ये एक प्रोसेस है बाय विच pollen grains are transferred towards the female part of the flower which is stigma। ठीक है बच्चों, तो परागण क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेल गैमीट यानी कि परागकण जो कि एंथर में डेवलप होते हैं वो किसी भी माध्यम द्वारा स्त्रीकेसर के स्टिग्मा पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। अब परागण की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है वो हम देखते हैं। देखो बच्चों, परागण की प्रक्रिया को जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसका, परागण दो प्रकार का होता है, एक है स्वपरागण, एक है परपरागण। स्वपरागण यानी कि जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं या इसे हम होमोगैमी भी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण इसे हम जीनोगैमी या एलोगैमी किसी भी नाम से जान सकते हैं। स्वपरागण क्या होता है बच्चों? देखो, स्वपरागण का मतलब होता है जब परागकण एक ही पौधे में लगे हुए एक ही पुष्प में, मतलब एक पौधा है उसमें पुष्प लगा है, उसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों ये डायग्राम यहाँ पे है। इसी पुष्प के, सपोज ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पुंकेसर से इसी फ्लावर के स्त्रीकेसर के तक पहुंच रहे हैं परागकण, उसे हम कहते हैं स्वपरागण। और परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि किसी एक पौधे में लगे हुए पुष्प के परागकणों का किसी जेनेटिकली डिफरेंट दूसरा पौधा जो है, दूसरा पौधा जेनेटिकली डिफरेंट, इसी पौधे के स्त्रीकेसर में नहीं, एक पौधे में लगे हुए पुष्प के परागकण किसी दूसरे जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट के फ्लावर में जब पहुंच रहे हैं परागकण, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी। ठीक है, देखो बच्चों, अब सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण भी दो प्रकार का है, पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जीटोनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है जब परागकण एक ही पुष्प में उपस्थित पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोगैमी, यानी कि पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, एक ही पुष्प के अंदर ही उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से परागकण उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। सेकेंड स्वपरागण का जो पार्ट है वो है जीटोनोगैमी। इसका मतलब होता है कि परागकणों का किसी एक प्लांट में लगे हुए पुष्प के पुंकेसर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, स्त्रीकेसर पर पहुंचना, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब
एक प्लांट में 2-4 फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो एक फ्लावर के पुंकेसर से परागकणों का दूसरे फ्लावर के स्त्री केसर में पहुंचना वो कहलाता है ज़ीटोनोगेमी। देखो बच्चों, यहाँ पे एक मैंने उदाहरण आपको दिखाया है। ये एक पौधा है जिसमें 2 प्रकार के फ्लावर पाए जा रहे हैं। एक है चेस्मोगेमस फ्लावर, ओपन फ्लावर जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल फ्लावर्स जो होते हैं, और दूसरे प्रकार के जो फूल हैं, जो दूसरे प्रकार के पुष्प इसमें पाए जा रहे हैं, वो हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, यानी कि क्लोज्ड फ्लावर्स। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं, और ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि ओपन ही नहीं होते, कभी भी खुलते नहीं हैं, खिलते नहीं हैं। ये इसलिए होता है टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोसेस क्लिस्टोगेमी होती है। क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या होता है कि फूल कभी खिलेंगे ही नहीं खिलेंगे तो क्या होगा, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बंद ही रहेंगे और फ्लावर के अंदर ही मैच्योर होंगे, और सेम फ्लावर के अंदर ही परागकण उसी फ्लावर के स्त्री केसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, टू प्रमोट द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं। इस प्रक्रिया को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली में भी ऐसे ही फ्लावर्स पाए जाते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। दूसरी ओर जो चेस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं, खुले फ्लावर्स होते हैं, नॉर्मल फ्लावर्स जैसे आपने देखे हैं। ठीक है, तो क्लिस्टोगेमी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया एकदम इंश्योर हो जाती है कि हाँ, इस पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण ही होगा। ठीक है, एक और प्रक्रिया होती है होमोगेमी जिसे हम बोलते हैं। होमोगेमी में क्या होता है कि किसी भी फ्लावर में जो एंथर हैं और जो स्टिग्मा हैं, ठीक है, वो दोनों साथ साथ ही डेवलप होते हैं। साथ साथ डेवलपमेंट होगा तो परागकण सीधे स्टिग्मा, मैच्योर होते हुए स्टिग्मा पे आके गिरेंगे और सेल्फ पॉलिनेशन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों पर परागण, जिसको हमने जीनोगेमी या एलोगेमी भी कहा। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस है ये 2 प्रकार से हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको बताया था कि एंथर से परागकण किसी दूसरे जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहे हैं। अब क्योंकि परागकण एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स काम करेंगे। कैसे वो परागकण जा रहे हैं, सेल्फ मोटाइल नहीं होते हैं परागकण, उनको कोई भी एजेंसी, बायोटिक और एबायोटिक, कोई भी कारक के द्वारा ही उनको पहुँचाया जाएगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 प्रकार के कारक होते हैं जो कि हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन पहले तो हो रहा है अजैविक कारकों के द्वारा। अजैविक कारक यानी कि जैसे हवा है, पानी है, हवा के द्वारा होने वाली परागण प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनिमोफिली, या जिसको हम वायु परागण भी हिंदी में बोलेंगे। वाटर द्वारा होने वाली इस परागण प्रक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, या जल परागण भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिली। नेक्स्ट बच्चों देखो, जैविक कारकों द्वारा अगर कोई बायोटिक फैक्टर हेल्प कर रहा है इन द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther part of the flower towards the stigma, that is of 4 main types. फर्स्ट इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण, इसे कहते हैं कीट परागण। सेकंड है आपका, अच्छा देखो, सेकंड जो आपका है वो है चिरोप्टेरोफिली, यानी कि बैट पॉलिनेशन, चमगादड़ों के द्वारा जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। कई सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो रात में खिलते हैं, तो रात में बहुत सारे इंसेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो रात में जो नॉक्टर्नल एनिमल है वो क्या है आपका, बैट है। कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, नॉक्टर्नल फ्लावर्स, जिनमें कि पॉलिनेशन होता है बैट के द्वारा। उस प्रोसेस को बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। नेक्स्ट है मैलेकोफिली। मैलेकोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन जहाँ पर स्नेल्स हेल्प कर रहे हैं, स्नेल्स। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है कि बर्ड्स जहाँ पे परागण की प्रक्रिया में हेल्प कर रही हैं उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आप इनको याद करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एंटोमोफिली, चिरोप्टेरोफिली, मैलेकोफिली, ऑर्निथोफिली, हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली, ये प्रोसेसेस जिन जिन फ्लावर्स में होती हैं उन फ्लावर्स के जो परागकण हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, और उन फ्लावर्स के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा, उनकी क्या स्पेशलिटी है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे विंड पॉलिनेटेड कुछ
प्लांट्स के बारे में आपको बताया गया है। फर्स्ट ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये मेज़ यानी कि मक्के का एक प्लांट बना है। मक्का आपने देखा होगा, अपने घरों पर भी आप लोग लगाते हैं मक्के के पेड़। तो मक्के में क्या होता है, भुट्टे में जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो टॉप में लगते हैं, ठीक है। विंड पॉलिनेशन इसमें होता है, एनिमोफिली। टॉप में मेल फ्लावर्स रहते हैं, फीमेल फ्लावर्स लोअर पोजीशन में रहते हैं। जो भुट्टा खाते हैं हम, ठीक है, वो फीमेल फ्लावर से बनता है। उसमें आपने देखे होंगे लंबे लंबे धागेनुमा संरचनाएं जो होती हैं वो स्टाइल्स होते हैं इसके, ठीक है, स्टाइल्स इसके यानी कि वर्तिका स्टाइल होते हैं इसके। ये स्टाइल बहुत लंबे रहते हैं इसमें, ताकि जो परागकण गिरे हवा से उनको ये कैच कर सके, रिसीव कर सके, ठीक है। एक स्पेशल फीचर है इसका। फीमेल पार्ट लोअर पोजीशन पे रहता है, मेल पार्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये पाइन यानी कि चीड़ के पेड़ का परागकण है, जिसमें कि विंग्स यानी कि पंखनुमा संरचनाएं पाई जा रही हैं जो कि उसको हेल्प कर रही हैं उड़ने में, ठीक है। थर्ड यहाँ पे ये ओट का परागकण बताया गया है आपको, ओट, जिसमें कि फेदरी स्टिग्मा है। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, इसके जो वर्तिकाग्र हैं ये पंखनुमा है, ताकि ये क्या करें, एकदम से कैच करें जो परागकण हवा से उड़ के आ रहे हैं उनको कैच करने के लिए। अच्छा बच्चों, अब जो ये एनिमोफिली यानी कि विंड पॉलिनेशन जो हो रहा है, तो वायु परागित जो पौधे होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। इनके जो पुष्प होते हैं छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कीटों को आकर्षित नहीं करना होता परागण के लिए, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स में कोई महक नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, कोई नेक्टर नहीं होता है, क्योंकि हवा से परागित हो रहे हैं, ठीक है। अगला इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि परागकणों का निर्माण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि कैनाबिस, भांग का पौधा अगर आपने देखा होगा, वो भी वायु परागित पौधा होता है। तो वहाँ पे लगभग 5 लाख पॉलन ग्रेन बनते हैं एक प्लांट में, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वायु परागित पौधों में, उनका एक और स्पेशल फीचर होता है, वो सूखे होते हैं, शुष्क होते हैं और अनवेटेबल होते हैं, यानी कि पानी से भीगते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है कि इनके जो फीमेल पार्ट होते हैं, स्टिग्मा जो होते हैं, ये वेल एक्सपोज्ड होते हैं या फेदरी होते हैं, ताकि ये हवा से आने वाले जो परागकण हैं उनको रिसीव कर सकें, ठीक हो गया। एक और इनका स्पेशल फीचर ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द एनिमोफिलस फ्लावर्स यानी कि अधिकांश वायु परागित पौधों में जो है सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, एक ही बीजांड पाया जाता है एक ओवरी में, ठीक हो गया। तो ये कुछ लक्षण थे वायु परागित पौधों के। अब हम आगे चलते हैं जल परागित पौधों की विशेषताओं के बारे में। तो बच्चों अब देखते हैं हाइड्रोफिली या जल द्वारा होने वाला परागण। जल द्वारा परागित जो पौधे होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। इनके जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं, लेकिन एक मोम या वैक्स की एक लेयर से ये कवर्ड रहते हैं, ठीक हो गया। ज़्यादा मात्रा में ये भी बनते हैं। इनका भी जो वर्तिकाग्र होता है वो चिपचिपा होता है, लेकिन अनवेटेबल होता है। रंग गंध इन फूलों में भी अनुपस्थित होती है, ठीक है। और फ्लावर्स इसके बहुत छोटे होते हैं, और जो बाह्य दल दलपुंज वगैरह हैं अगर उपस्थित होते हैं तो ये भी अनवेटेबल होते हैं, ठीक हो गया। और अनवेटेबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये भी एक वैक्स की कोटिंग से ढके हुए रहते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं जैविक कारकों द्वारा होने वाला परागण, पर परागण। फर्स्ट इसमें है एंटोमोफिली या कीट परागण जिसे हम कहते हैं। तो कीट परागित पौधों की कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो सुगंधित होते हैं, या तो बहुत अच्छी उससे सुगंध आती है या दुर्गंध आती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया जो है एक फ्लावर होता है जिससे बहुत गंदी स्मेल आती है, ठीक हो गया। लेकिन कुछ कीटों को, कुछ मक्खियों को वो अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है और वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जैस्मिन है, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें अच्छी फ्रेग्रेंस होती है ताकि कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि ये ब्यूटीफुली कलर्ड रहते हैं, बहुत सुंदर इनके रंग होते हैं ताकि कीट इनकी ओर आकर्षित हो सकें, जैसे कि गुड़हल है, रोज़ है, ये सारे, ठीक है। उसके बाद इनमें कुछ नेक्टर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं। नेक्टर बनता है इनमें ताकि कीट जो है अपने भोजन के लालच में आए, नेक्टर को खाएं और परागण की प्रक्रिया में हेल्प करें। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। एंटीरिनम फ्लावर का ये है स्ट्रक्चर। इसमें देखो एक कीट परागित पौधा है। यहाँ पे जो है
यहाँ पर बच्चों देखो, जो परागकण बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो भी थोड़े चिपचिपे होते हैं। जो इसका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा भी देखो बाइलोब्ड स्टिग्मा होता है या चिपचिपा होता है, ताकि वो कीट के पैरों पे, कीट के बॉडी पे, कीड़े की बॉडी पे लगे हुए परागकणों को अपने में लगा ले। ठीक है। फ्लावर थोड़े बड़े होते हैं ताकि कीड़ा उनमें आसानी से बैठ सके, उसके बैठने के लिए जगह होती है अच्छे से। देखो, पेटल प्रोवाइड्स लैंडिंग स्टेज फॉर विजिटिंग इंसेक्ट, उसके बैठने के लिए जगह हो सकती है। ठीक है। बाइलोब्ड स्टिग्मा होता है जो कि सीधे कीड़े की बॉडी पर अटैच हो जाता है, या जो परागकण यहाँ पे बन रहे हैं वो सीधे से डस्ट हो जाते हैं या सीधे चिपक जाते हैं कीट की बॉडी में, ताकि वो दूसरे फ्लावर में जाए और परागकणों को ले करके जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा इनमें नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्पेशल नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं। नेक्टर क्या होता है? कीड़े आते ही नेक्टर को खाने के लिए हैं। कुछ स्वीट पदार्थ होता है, शुगरी सॉल्यूशन होता है, जो कि इंसेक्ट उसके लालच में आते हैं और परागण की प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। कीट परागण का एक और उदाहरण यहाँ पे बच्चों साल्विया प्लांट का यहाँ पे दिखा रखा है, डायग्राम में देखेंगे आप लोग। इस प्लांट में क्या हो रहा है, देखो जो एंथर है ये पहले मैच्योर हो जा रहा है, परागकण जो है पहले मैच्योर हो रहे हैं, अभी स्टिग्मा इसका क्लोज्ड है। ठीक है। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आ करके बैठ रहा है यहाँ पे, तो जो एंथर लोब है वो टच कर रहा है इसकी बॉडी को, कीड़े की बैक को टच कर रहा है और सारे परागकण इसकी बॉडी में चिपक जा रहे हैं। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, इसके बाद में क्या हो रहा है, देखो अब ये जो एंथर है ये डिजनरेट हो जा रहा है। बाद में जो स्टिग्मा, मैच्योर स्टिग्मा, ये सेम कीट या कोई अन्य कीड़ा ऐसे ही दूसरे फ्लावर में फ्लावर में जाएगा, परागकण अपने बॉडी में लेकर के दूसरे फ्लावर में जाएगा जिसमें कि मैच्योर स्टिग्मा है। तो वो स्टिग्मा क्या करेगा, कीड़े की बैक पे चिपक जाएगा और इसकी बॉडी पे लगे हुए परागकण स्टिग्मा में चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये कीट परागण का एग्जाम्पल यहाँ पे साल्विया का मैंने आपको दिखाया, ये एक कीट परागित पौधा है। ऐसे बच्चों देखो यहाँ पे ऑर्निथोफिली यानी कि बर्ड्स के द्वारा, चिड़ियाँ जो होती हैं वो भी परागण की प्रक्रिया में हेल्प कर रही हैं। कैसे फ्लावर्स ये होते हैं, इस तरीके के लंबे फ्लावर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि चिड़िया जो है, बर्ड जो है, उसकी जो बीक है पूरी अंदर उसके जा सके। अभी बर्ड क्यों इसके अंदर मुंह डालेगी, सीधी सी बात है, नेक्टर के लिए, नेक्टर लेने के लिए अपना मुंह इसके अंदर डालेगी। इसके भी क्या होंगे, परागकण चिपकेंगे, दूसरे फ्लावर में जाएगी, स्टिग्मा पे परागकणों को ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये टॉपिक परागण कंप्लीट होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। मायरमैकोफिली इज़ द पॉलिनेशन बाय आंट्स, यानी कि चींटियों के द्वारा होने वाला परागण मायरमैकोफिली कहलाता है। ठीक हो गया। और इसके अलावा मिराबिलिस एक प्लांट होता है, मिराबिलिस जलापा, आपने नाम सुना होगा। इसके पॉलन ग्रेन सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, 250 मिलीमीटर इनका साइज़ होता है। ठीक हो गया। कई पौधों के जो परागकण होते हैं वो एडिबल होते हैं, खाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से और इसके नोट्स बनाएंगे।